अब हम लोग डिस्कस करेंगे कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को बांटा गया है। अभी तक हम लोग क्या समझ रहे थे, कोशिका समझ रहे हैं ना कि कोशिका कैसे कैसे चल रही कहानी। तो एक बात समझिए, यहां पे हम लोग दो चीजों को समझ लेते हैं। जैसे देखो नंबर 1 पर आता है हमारा जो है एक कोशिकीय। ठीक, क्या आता है? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय को हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर। क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। ठीक, यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय। और एक कोशिकीय, हाँ एक कोशिकीय जीव, हाँ पूरा कह सकते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव उसे कहते हैं जिसके शरीर में केवल एक कोशिका हो। कितना कोशिका हो? एक कोशिका। इसका उदाहरण क्या होगा? अमीबा, यूग्लिना। और इसका उदाहरण? पैरामीशियम। और बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया। ठीक, सभी बैक्टीरिया एक कोश की नहीं है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका ये किसको किसको समझ में आ गया? एक कोश की सबको समझ में आया कि नहीं? वे जीव जिसके शरीर में केवल एक कोशिका पाया जाए और उसका पूरा जीवन एक ही कोशिका में कंप्लीट भी हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक कोश की जीव। अंडा एक कोश की, एक बहुकोश की। अंडा एक कोश की है। अंडा जो है एक कोश की है, लेकिन हमको दिखाई भी देगा। और मुर्गा? मुर्गा बहुकोश की है। अभी सोच रहा है कि मुर्गवा एक बहुकोश की है तो अंडवा कैसे एक कोश की हो गया? ठीक, पहले ये गधा सोच मुर्गा अंडा नहीं देता है, मुर्गी देती है। बात समझ में आ गई? कह रहा मुर्गवा सही। ठीक, अंडे से ही मुर्गा निकलेगा ना? अंडे से मुर्गा निकलेगा कि मुर्गी से अंडा निकलेगा? ये तो ज्यादा गड़बड़ आदमी है। तो कह रहा है कि मुर्गे से अंडा निकलेगा ना सर? अभी अंडे में से मुर्गा निकलेगा। एक बकलोला आदमी है, कह रहा है मुर्गे से अंडा निकलेगा ना सर जी? मुर्गे से अंडा नहीं, अंडे में से तो मुर्गा निकलेगा। अंडे में से मुर्गा निकलेगा ना? हाँ। मुर्गे में से अंडा नहीं निकलेगा? नहीं, ये बात सही नहीं। देखो अंडे में से मुर्गा निकल सकता है पर मुर्गे में से अंडा नहीं निकल सकता। ठीक क्या यार आदमी हुए। देख, अंडा एक कोश की है। अंडा क्या है? एक कोश की। एक कोश की है। ठीक, अब अंडे में से कैसे जीव बन जाता है, ये बहुत बड़ी बात सवाल पूछ दियो। फिर एक अंडे में से जीव कैसे बन जाता है, ये इतना बड़ा सवाल पूछ दियो कि इसके लिए अलग से 2 घंटा समझाना पड़ेगा। 2 घंटा? 2 घंटा, और उतने में शायद समझा दे सही से, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब ये जो तुम पूछे हो ना, ये बहुत बड़ी बात पूछ दिया। जैसे कि स्पर्म और ओवम, शुक्राणु और अंडाणु जो महिला का और पुरुष का मिलता है तो उसमें से एक बच्चे का निर्माण कैसे हो जाता है। हाँ। ये बात पूछ दिया। हाँ, बात वही पूछा है बस। हाँ, बस पूछ दिया अंडा में। अब ये बात बहुत बड़ी है कि 2 चीजें मिलने से एक जीवन बन जाता है, कैसे हुआ इसे? एक बायोलॉजी की दृष्टि से समझोगे तब पर भी एक बहुत बड़ी सवाल है। अगर इसको हम लोग फिलॉसफी में जोड़ दें, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र के आधार से समझे और धर्म के आधार से समझे, तो फिर भी एक बहुत बड़ी बात यह है। तो इसको यहां हम नहीं बताएंगे इसका आंसर कि कैसे वहां जीवन पनप रहा है, क्योंकि वो पूरा दूसरी दुनिया में एंट्री कर जाएगा तुरंत, पूरी सवाल ही। तो यूनिसेलुलर समझ में आ गया कि नहीं? अंडा में से मुर्गा निकलेगा, मुर्गा में से अंडा? अंडा में से मुर्गा निकलेगा। अंडा में से मुर्गा निकलेगा। ठीक, हाँ कंफ्यूजन नहीं रहना है। ठीक, तो यूनिसेलुलर एक कोशिका मतलब होता है वह जीव जिसके अंदर एक ही कोशिका पाई जाए। चलो दूसरा देखो, एक होता है मल्टी सेलुलर। क्या होता है? मल्टी सेलुलर। ठीक, मल्टी सेलुलर का मतलब समझो, इसको हिंदी में हम लोग नाम देते हैं बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का मतलब वह जीव जिसके अंदर एक से अधिक कोशिका हो। बस इतना लाइन बोल दो, वह जीव जिसके अंदर एक से अधिक कोशिका हो। जैसे यहां पे हमने 2 लिख दिया, चलो यहां 3 लिख देते हैं। ये सब एक से अधिक है कि नहीं? एकदम। एक से अधिक तो चाहे जितना हो सकता है, अनगिनत। ठीक, एक से अधिक तो चाहे जितना हो सकता है। तो अगर एक से अधिक कोशिका है तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। तो बहुकोश की बताओ, हम कौन कैटेगरी का आदमी है? एक कोशिकी, बहुकोश की। बहुकोश की, मल्टी सेलुलर। काला की गोरा? काला। वो कह रहा काला। काला तो है, हम लोग सांवले हैं। सांवले हैं, काले नहीं है। काला अफ्रीका वाला होता है। हाँ, उसको दूर से अगर देखो तो गोरिल्ला है कि आदमी समझ में नहीं आता है, सिर्फ दांत दिखता है। बात समझ में आई नहीं? अफ्रीका के आदमी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। देख उसको जान दो क्या कहे उसको, अफ्रीका का आदमी नाराज में हो जाएगा, उससे हमारे कौन सी भाषा समझ जाएगा? वो क्यों नाराज हो जाएगा? भाषा ही नहीं, अफ्रीका का आदमी हिंदी कहाँ समझेगा सही से? चलिए
तो मल्टी सेलुलर का मतलब समझ में आ गया। हाँ। एक से अधिक कोशिका वाले जीव को हम लोग क्या नाम देते हैं? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। चले, ये दोनों में कोनो डाउट नो नहीं। तो एक आधार से हम लोग एक चीज समझ गए कि संसार के सभी जीवों को हम लोग दो कैटेगरी से बांट सकते हैं। वे जीव जिसके अंदर एक ही कोशिका है या वे जीव जिसके अंदर एक से अधिक कोशिका है। तो बताओ बकरी किसमें जाएगी? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। मुर्गा? मल्टी सेलुलर। अंडा? यूनिसेलुलर। यूनी सेलुलर। समझ में आ गया ना? Yes, sir. चूहा, बिल्ली, गधा, घमोच, ये सब किसमें जाएंगे? घमोच। घमोच क्या होता है? हाँ, घमोच कोई जीव नहीं होता है, ठीक है। घमोच क्या होता है सब, ठीक। घमोच तो वैसे आदमी कह देते लोग, है ना। तो आदमी किसमें है? मल्टी सेलुलर में है। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट उठ है? नो सर। एक कोशिकी बहुकोशिकी में कोई डाउट नहीं है। अगर कोई पूछेगा डिफिनेशन क्या है बता दोगे कि नहीं? एकदम। वह जीव जिसके अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है उसे हम लोग एक कोशिकी कहते हैं। वह जीव जिसके अंदर एक से अधिक कोशिका पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुकोशिकी कहते हैं। उदाहरण दोनों का बता दिया हूं, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, ये सब किस कैटेगरी के हैं? एक कोशिकी। और बहुकोशिकी में इस संसार में जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, सांड, भैंस, गधा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, सब का है बहुकोशिकी। योगी जी के सांड किसमें है? बहुकोशिकी है। बात समझ में आई नहीं? अरे बहुमत से आया है सांड, बहुकोशिकी है। बात समझ आई नहीं? ठीक, उसको हल्के मत लेना। बहुमत से आया है सांड, ऐसे नहीं आया है। अभी फिर देखो चुनाव होने वाला है ना 2024 में। सर जी कौन जीतेगा इस बार? योगी जी मारेंगे छक्का का? नहीं, योगी नहीं मारेंगे जी, कांग्रेस मारेगी। अब देखो वही वो देगा कांग्रेस को वोट, तो कह रहा कांग्रेस जीतेगी। अब कौन जीतेगा ये लोग हम लोग चुनाव बात समझेंगे। बात समझ में नहीं, लेकिन मारेंगे तो बाबा एक चीज जान लो, ठीक। क्योंकि जब तक जीत गए जब देखो बात समझो, जब बोला नहीं, जब तक ईवीएम है तब तक बाबा जीतेंगे है। बात समझ में आई नहीं? ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा कांग्रेस वाले कहते हैं। बात समझ, कांग्रेस वाले क्या कहते हैं कि ईवीएम की देन है कि बाबा जीताता है, जीत जाते हैं। ईवीएम हट गया तो बाबा क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। अब ऐसा मैं देखो नहीं बोला हूँ, पहले बताता हूँ, ठीक। ऐसा कौन बोलता है? मतलब विपक्ष वाले बोलते हैं। चलिए राजनीतिक बातों को छोड़ते हम लोग हैं, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि एक कोशिकी बहुकोशिकी, एक इसमें अगली टॉपिक दिया हुआ है ना, एक कोशिकी और बहुकोशिकी जीवों में अंतर। एक कोशिकी और बहुकोशिकी जीव में अंतर। तो कुछ अंतर देखो, छोटा एकदम एक लाइन में समझोगा सीधा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम ए सेलुलर कर देते हैं, यहाँ पर मल्टी सेलुलर। अंतर समझो ध्यान से। एक कोशिकी जीव हमेशा क्या होगा? स्मॉल होगा कि बड़ा? छोटा होता है। एक कोशिकी जीव हमेशा क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और ये हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो पहला अंतर यह हो गया, छोटा बड़ा। लेकिन अभी अपवाद में आएगा। देखो ई गधा सिर्फ अपवाद के चक्कर में बड़ा है। कैसे सर जी अपवाद में अंडा बड़ा है? कैसे सर जी को टोके? हाँ, मतलब कि हमको गलत साबित करने के चक्कर में है, ठीक, कि कैसे गलत साबित कर दें। सर जी अपवाद में आ गया। मैं शुरू में बताया ना कि अपवादों की बात अभी नहीं करेंगे हम लोग। अपवाद के चक्कर में हमको बार बार दूसरी जगह जाना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा। बात समझ में नहीं, तो अभी हम लोग अपवाद के बारे में बात नहीं करेंगे। चलिए, तो एक कोशिकी जीव क्या होता है? छोटा होता है। और बहुकोशिकी इससे क्या होता है? बड़ा होता है। एक कोशिकी जीव, इसमें अपना एक कोशिका वाला जो जीव होगा, इसमें इसका कंप्लीट लाइफ होता है। क्या होता है? कंप्लीट लाइफ। एक ही कोशिका में इसका संपूर्ण जीवन बीत जाता है। जो बहुकोशिकी जीव है, जैसे मैं बहुकोशिकी हूं, मेरा जीवन एक कोशिका में कंप्लीट हो पाएगा? नहीं होगा। हमको बहुकोशिकी रूप धारण करना ही होगा। अब धारण करना मतलब अलग बात हो गया, ठीक है, लेकिन मेरे शरीर धारण करना ही मतलब दूसरा सेंस आ गया। ठीक, जैसे कि मेरा जीवन तभी पूरा कंप्लीट हो पाएगा जब मैं क्या हो पाऊं? बहुकोशिकी रूप में। मतलब बहुकोशिकी जीव एक कोशिका में कंप्लीट नहीं होता भाई। एक कोशिकी जीव ही क्या हो सकता है? उसका लाइफ एक कोशिका में कंप्लीट हो जाएगा। हमारा लाइफ एक कोशिका में कंप्लीट नहीं होता है। तो एक दूसरा चीज ये हो गया, इसका कंप्लीट नहीं होगा, इसका कंप्लीट हो सकता है। एक अंतर ये हो गया। और दूसरा चीज समझिए, बस इतना अंतर बहुत है। देखिए, इसको हम एक कोशिकी जीव को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं नहीं? इसको देखना क्या है? संभव है? नहीं संभव है। इसको देखना संभव है।
ठीक, क्या सभी एक कोश की जीव को हम नहीं देख सकते हैं? कुछ देख सकते, कुछ नहीं सकते। किसको देख सकता है? अंडा देख सकते हैं। अंडा जीव है? करा अंडा देख सकते हैं सर। ठीक, यहाँ एक कोश की जीव की बात हो रही है। जीव मतलब ऑर्गेनिज्म। अंडा जीव है ना। अंडा जीव है या अंडा जीव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बहस है। ठीक ठीक, अंडा सजीव है या निर्जीव है, इस पे बहुत डिस्कस है। बात समझ में आ गई? तो हम लोग एक कोश की जीवों को नहीं देख पाते हैं, हालांकि अंडा को हम लोग देख सकते हैं, जबकि अंडा क्या है? एक ही कोशिका का है, लेकिन अंडा जीव नहीं है, उसमें से जीव पनपेगा भी। बात समझ में आई नहीं? उसमें से जीव अभी शुरू होगा, वो जीव है नहीं। लेकिन बहुकोश की जीवों को हम लोग आसानी से देख सकते हैं, पर क्या सभी बहुकोश की जीव को देख सकते हैं? नहीं, ऐसे बहुत बहुकोश की जीव है जिसको हम लोग देखो नहीं पाएंगे। तो बताओ, एक कोश की बहुकोश की बात समझ में आ गया कि नहीं? एकदम एकदम कंप्लीट। कंप्लीट। चलिए